आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। भारत ने आज एक ऐसी उपलब्धि अपने नाम कर ली है जिसे जानकर आपको अपने भारतीय होने पर काफी गर्व महसूस होगा। तो चलिए बता ही देते हैं कि आखिरकार देश ने ऐसी क्या सम्मानजनक उपलब्धि हासिल कर ली। दरअसल भारत ने आज अपना नाम स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा लिया है और इस तरह से इस उपलब्धि को हासिल करने वाले देश रूस, अमेरिका और चीन की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है। हुआ ये कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। आपको बता दें कि ये लाइव सैटेलाइट एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल के जरिए मार गिराया गया है। जानकारी ये भी है कि अब तक दुनिया के केवल 3 ही देश के पास ये ताकत थी। गर्व करने वाली बात है कि चौथा देश अपना भारत है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस मिशन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। इस पूरे मिशन का नाम मिशन शक्ति दिया गया है। इस मिशन को महज 3 मिनट में पूरा कर लिया गया है। बताया जाता है कि मिशन शक्ति एक बेहद मुश्किल मिशन रहा, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इससे भारत की तकनीकी क्षमता बढ़ी है। यानी अब अपने दुश्मनों पर स्पेस के जरिए भी हमला किया जा सकता है। युद्ध की स्थिति में ये उपलब्धि भारत के लिए बड़ी कामयाबी दिला सकती है। इस मिशन को इसरो और DRDO दोनों ने मिलकर अंजाम दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर होता क्या है एंटी सैटेलाइट वेपन। एंटी सैटेलाइट वेपन एक हथियार होता है जिससे इस कारण डिज़ाइन किया जाता है ताकि इससे किसी भी देश के सामरिक सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रहों का निष्क्रिय करना या नष्ट करने के इस्तेमाल में लाया जा सके। बताया जाता है कि अब तक किसी भी युद्ध में इस हथियार को प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि कई देश अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन और अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को बिना किसी रुकावट उसकी गति जारी रखने के लिए ऐसे हथियार को काम में लाते हैं। इस मिशन में एक टर्म सामने आया है, लो अर्थ ऑर्बिट। आइए इसे समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। लो अर्थ ऑर्बिट को टेलीकम्युनिकेशन के इस्तेमाल में लाया जाता है। ये ऑर्बिट पृथ्वी की सतह से करीब 400 से 1000 मील की ऊंचाई पर होता है। इसी ऑर्बिट में लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होता है। इस सैटेलाइट का इस्तेमाल विशेष रूप से डेटा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इस तरह समझ सकते हैं कि ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और पेजिंग की सेवा का इस्तेमाल करने में इन्हीं सैटेलाइट्स को प्रयोग में लाया जाता है। देश की इस बड़ी उपलब्धि के लिए PM मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया और कहा है कि अंतरिक्ष आज हमारे जीवन शैली का अहम हिस्सा बन गया है। आज हमारे पास अलग अलग उपग्रह हैं और ये देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत ने अंतरिक्ष में मार करने वाले एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल प्रयोग किया है। आज भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसे अंतरिक्ष में मार करने वाले मिसाइल की तकनीकी हासिल है। आपको बता दें कि शक्ति मिशन के लिए PM मोदी ने DRDO को बधाई भी दी है। वैसे तो ये देश पर गर्व करने वाली बात है, लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस उपलब्धि को भी सियासत में झोंकने से राजनीतिक पार्टियां बाज नहीं आई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर BJP को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले तो DRDO को बधाई दी और कहा कि बहुत अच्छे DRDO, हमें आपके काम पर गर्व है। मैं प्रधानमंत्री को वर्ल्ड थिएटर डे की बधाई देना चाहूँगा। इसके बाद राहुल गांधी ने PM मोदी के लिए कहा कि मोदी घंटे भर तक टीवी पर रहे, उन्होंने देश का ध्यान ज़मीनी मुद्दों से हटाया। वैसे ही देश की उपलब्धि पर कितनी भी राजनीति की जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि DRDO के द्वारा हासिल की गई ये बड़ी कामयाबी हर देशवासियों को उत्साह और गर्व से भर देने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।